तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी आवारापन 2 को। आवारापन मैंने एक्सप्लेन की है अभी हाल ही में, तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है पहला पार्ट तो उसे देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल में भी खोज सकते हैं। अब चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं शिवम को, जो कि राजस्थान में रह रहा है। वो आलिया की कब्र पर जाता रहता है, उससे मिलने, बातें करने। उसके जन्मदिन पर उसकी कब्र साफ कर उस पर एक गुलाब का फूल रख दिया करता है। वो कहता है, तुम्हारे बिना हर दिन जीता हूँ मगर हर दिन मरता भी हूँ। अब भी ये आवारापन अपने कदमों में लिए भटक रहा हूँ। रोज जब उठता हूँ तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या मैं वही इंसान बन पाया जिस पर तुमने एतबार किया था? काश ऊपर वाले ने मुझे दूसरी जिंदगी न बख्शी होती। इस बेमतलब की जिंदगी का कोई तो मकसद होगा। तभी उसे एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। कोई बच्ची छोड़ गया था कब्रिस्तान में। शिवम का बचपन जिस अनाथालय में गुजरा था वो उस बच्ची को वहीं दे आता है। शिवम एकदम अकेला रहता है, नशे में रहता है, ज्यादातर गुजारा करने के लिए नमक की फैक्ट्री में काम करता है। बच्ची की परवरिश के लिए वो अनाथालय में पैसे देता रहता है। अनाथालय की करता धरता पूछती है, इसका नाम क्या रखें? शिवम थोड़ा सोचता है और कहता है आलिया। वो अटैच हो जाता है बच्ची से, उसकी केयर करता है, उसकी हर जरूरत पूरी करता है। आलिया बड़ी हो जाती है, लगभग 7-8 साल की। आलिया को पता है कि शिवम उसकी देखभाल के लिए सब कुछ करता है। एक दिन अनाथालय में एक फैमिली आती है। आलिया को देख के उसे अडॉप्ट करने का मन बना लेते हैं। आलिया का उनके साथ जाने का मन नहीं था, वो शिवम के साथ रहना चाहती थी। वो उससे मिलने जाती है। शिवम उसे समझाता है कि मैं अपना ख्याल तो रख नहीं पाता तो तुम्हारा क्या ही रख पाऊंगा। वो अच्छे लोग हैं, अच्छे से रखेंगे तुम्हें एक फैमिली मिल जाएगी, तुम उनके साथ ही चली जाओ। आलिया शिवम की बात मानकर उनके साथ ही चली जाती है। थोड़े दिनों बाद शिवम को एक आदमी मिलता है, समर्थ नाम का। कहता है, मैं इंटरपोल से हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। कैसे भरत मलिक को मारा, कैसे 2 प्यार करने वालों को भगाया और कैसे तुम्हारी जान बची मॉन्क्स द्वारा। तुम्हारी फाइल मैंने ही बंद की थी। आलिया के माँ बाप मर चुके हैं। समर्थ ले जाता है उसे मुर्दाघर और उनकी लाश दिखाता है। कहता ये दोनों फ्रॉडिया थे, ये आलिया को अडॉप्ट करने नहीं आए थे, ये बच्चा तस्करी गिरोह का हिस्सा है। आलिया बेच दी गई है, बैंकॉक ले गए हैं उसे और उसके जैसे और भी कई बच्चों को। तुम्हें उनके गिरोह में घुसना होगा और पता लगाना होगा कि बच्चे कहाँ हैं। मेरी टीम के कई लोग मिले हुए हैं उनसे, तो मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए तुमसे मदद मांग रहा हूँ। शिवम कहता है, मैं फिर से आलिया को नहीं खो सकता। समर्थ बताता है, बैंकॉक में 2 इंडियन ड्रग लॉर्ड हैं, एक है नफीसा और दूसरा है अमृत सिंह। 90s के समय में अमृत एक दिहाड़ी मजदूर था, बैंकॉक के शिपयार्ड में काम करता था। उसके हाथ एक नशीले पदार्थ का पैकेट लग गया, जिसके बाद से उसकी किस्मत बदल गई। धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य बना लिया। वो पैकेट जो उसको मिला था वो था नफीसा का। नफीसा के एक आदमी की गलती ने एक नया प्रतिद्वंदी गिरोह खड़ा कर दिया। आलिया अमृत के पास है, उसके गिरोह ने अब बच्चा तस्करी के व्यापार में कदम रख दिया है, तुम्हें उसी के गिरोह में शामिल होना है। शिवम अब पहुंच जाता है बैंकॉक। वहां उसे समर्थ मिला और उसके साथ एक लोकल आदमी जिसका नाम है सुदीप। समर्थ कहता है, अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा, अगर मारना पड़ा तो मार भी दूंगा। शिवम कहता है, मैं भी इस खेल के नियम जानता हूँ। समर्थ बताता है कि जयदीप अमृत का सबसे वफादार आदमी है, अगर अमृत मलिक है तो जयदीप उसका शिवम। चंगेज नाम का आदमी अमृत के नशीले पदार्थ का काम संभालता है, वो यहाँ का लोकल बाहुबली है। पैसे का सारा हिसाब देखता है महमूद नाम का आदमी। अमृत के 3 बच्चे हैं, सिकंदर सबसे बड़ा है, ऑटिस्टिक है वो। माँ के जाने के बाद उसकी बहन ही उसका ख्याल रखते आई है। बहन का नाम है जारा, वो इस व्यापार से दूर रहती है, म्यूजिक पसंद है उसे। जोरावर सबसे छोटा है लेकिन अपने बाप से भी आगे निकलना चाहता है, वो ये साबित करना चाहता है कि वो ही इस कुर्सी के लायक है। जोरावर अमृत के पास जाता है तो वो उसे तमाचा मार देते हैं। कहता, तुम इंसानों की तस्करी करने लगे हो क्या? ये काम नहीं है हमारा, नशीले पदार्थ का काम है हमारा सिर्फ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जोरावर को गुस्सा आ जाता है, वो अपने पिता का गला घोट उन्हें मार डालता है, सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया ताकि लगे कि गिर के मरे हैं पिताजी। अब सब अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए होते हैं, तभी कुछ लोग हमला कर देते हैं उन पर। उन्हें लगता है कि नफीसा के आदमी हैं। जोरावर, जारा, सिकंदर अपनी कार तक पहुंच नहीं पाते तो एक टैक्सी पकड़ लेते हैं बचने के लिए, जिसे चला रहा था शिवम। गुंडे कार से पीछे पड़ जाते हैं, धड़ाधड़ गोलियां चला जा रहे थे। शिवम गाड़ी भगाते हुए दिमाग लगा के उनकी जान बचा लेता है।
शिवम ने जिस तरह से उनकी जान बचाई, जोरावर उससे इम्प्रेस हो जाता है। सोचता है कि इसे तो हमारे गिरोह में होना चाहिए। वो जयदीप और महमूद को उसके बारे में पता करने बोलता है। वो हमला नफीसा ने नहीं, शिवम ने करवाया था, ताकि वो जोरावर और उसके गिरोह की नजरों में आकर उन्हें इम्प्रेस कर सके। और ये प्लान कामयाब हुआ भी। महमूद और जयदीप ने शिवम के बारे में पूरी जानकारी निकलवा ली कि पहले वो किसके लिए काम करता था। वो कहते हैं, हमारे लिए काम करोगे? जाओ उमार नाम के आदमी को लेके आओ। उमार नफीसा का आदमी है। इन लोगों ने उसे लाने इसलिए भेजा क्योंकि इन्हें पता था कि नफीसा उसे छोड़ेगी नहीं, और अगर वो वहां से बच के आ गया तो समझ लेंगे कि हाँ, दम है बंदे में। शिवम उमार के अड्डे पर फुल भौकाल से जाता है, लेकिन उसके चेले चपाटे उसे धो के रस्सी से टांग देते हैं। नफीसा आती है उससे मिलने, कहती है इसे दफना के किस्सा खत्म करो इसका। गुंडे उसे दफना देते हैं, मगर पहले पार्ट की तरह वो गड्ढे से बाहर आ ही जाता है। फिर एकदम जोश से भर के शुरू करता है सबकी कुटाई करना। जोरावर के गिरोह को उम्मीद नहीं थी कि शिवम जिंदा वापस आ पाएगा, लेकिन वो आ जाता है। उमार को नहीं ला पाया साथ में, बल्कि उसका सर काट लाया सीधा। जोरावर और इम्प्रेस हो गया उससे। अपने गिरोह में एंट्री देके उसे हेड ऑफ सिक्योरिटी बना दिया। वो उसे ज़ारा और सिकंदर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। एक दिन पार्टी होती है। जोरावर को दिखाने के लिए शिवम खुल के नशा कर रहा होता है। जोरावर कहता, हमारे गिरोह में कोई गद्दार है, मैं एक नया व्यापार शुरू करने वाला हूँ, उसके पहले पता लगाओ कि कौन है गद्दार। जोश जोश में शिवम कुछ ज्यादा ही नशा कर लेता है। उसे एक पल के लिए अपने जिगरी यार कबीर की झलक दिखती है, फिर वो बेहोश हो जाता है। ज़ारा संभालती है उसे घर ले जाती है। नशे में वो आलिया का नाम ले लेता है। जोरावर शिवम को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा, जो कि जयदीप और महमूद को अच्छा नहीं लगता। शिवम आलिया को ढूंढने में लगा होता है, पर उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा होता। शिवम ज़ारा को शुक्रिया कहता है उस रात नशे में उसे संभालने के लिए। ज़ारा कहती, आलिया कौन है? शिवम कहता है, मेरे दिल का सुकून थी जो कहीं खो गई है। जोरावर ज़ारा से कहता है, मैं नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ज़ारा कहती है, मुझे तुम्हारी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोरावर कहता, माँ भी इस दुनिया से दूर रहना चाहती थी, तुम तो जानती ही हो ना माँ के साथ क्या हुआ। फिर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो माँ के साथ हुआ। ज़ारा खींच के उसे तमाचा मार देती है। जोरावर गुस्से में उसका चेलो नामक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तोड़ डालता है, जो कि ज़ारा के लिए बहुत प्यारा था। शिवम को अच्छा नहीं लगता ज़ारा के लिए। इन गलत लोगों के बीच एक सही इंसान फंस गया है, ऐसा फील होता है उसे ज़ारा के लिए। शिवम जब भी अकेला होता, वालिया के साथ बिताए पलों में खो जाता। शिवम ज़ारा को नया चेलो लाके दे देता है। इमोशनल होके ज़ारा उसे जोर से गले लगा लेती है। ज़ारा और सिकंदर मोनेस्ट्री जाते हैं तो शिवम भी गया होता है साथ में। ज़ारा उसे मोनेस्ट्री के अंदर ले जाती है। शिवम को याद आता है कि आलिया भी उसे ऐसे ही मस्जिद ले जाया करती थी। धीरे धीरे उसे ज़ारा पसंद आने लगी थी। समर्थ शिवम को जानकारी देता है कि आज रात नफीसा अपने इन्फॉर्मर से मिलने वाली है, तो आज तुम पकड़ सकते हो कि कौन है गिरोह का गद्दार। फिर जोरावर को और भरोसा हो जाएगा तुम पर। रात में शिवम उस अड्डे पर पहुंच जाता है जहां नफीसा इन्फॉर्मर से मिलने वाली थी। देखने मिला कि ज़ारा आई है उससे मिलने। ज़ारा नफीसा से कहती है, आपने उस दिन गोली क्यों चलवाई? अब हमारी डील खत्म है। नफीसा कहती, मैंने नहीं चलवाई गोली। अब याद करो, जिस दिन गोली चली उस दिन सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? ज़ारा समझ जाती है कि शिवम का किया धरा है सब। अब शिवम और ज़ारा दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। गद्दार तो दोनों ही थे गिरोह के लिए। शिवम उससे कहता है, तुम्हारा भाई बच्चों की तस्करी कर रहा है, मार दो मुझे, लेकिन मैं तब भी लौट के वापस आऊंगा, क्योंकि मेरी सांसें अब मेरी नहीं, अब उन बच्चों की हैं, और जब तक मैं उन खुदा के बच्चों को आज़ादी नहीं दिलाता, मौत भी मुझे नहीं रोक सकती। जोरावर का नया व्यापार है बच्चों की तस्करी करना। अलग अलग देशों से उसने कई बच्चे अगवा कर रखे हैं एक सीक्रेट लोकेशन पर। जयदीप और महमूद जब लोकेशन पर गए तो जयदीप से बच्चों की हालत देखी नहीं गई। आलिया भी वहीं पर होती है। शिवम ने जोरावर को बताया कि महमूद ही है गद्दार गिरोह का। जोरावर ने महमूद को कागज दिखाया कि हमारी कंपनी से पैसे चोरी होकर आपके अकाउंट में जा रहे हैं, और आपके सीक्रेट अकाउंट पे नफीसा ने भी पैसे भेजे हैं, अब तो मरना पड़ेगा आपको। महमूद कहता, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं हेरा फेरी कर रहा था पैसे की, पर नफीसा से 1 रुपया नहीं लिया है। जोरावर उसकी बात सुनता नहीं और जयदीप से कहता है, गोली मारो उसको। जयदीप ने काफी समय बिताया था महमूद के साथ, जिगरी यार थे दोनों, मगर उसे मारना पड़ा। ज़ारा ने शिवम की बातों को समझा और फिर उसकी मदद करने को राजी हो गई। शिवम उससे पूछता है, तुम क्यों नफीसा की इन्फॉर्मर बनी हुई हो, अपनी ही फैमिली के खिलाफ क्यों? ज़ारा कहती है,
मैं उनको उनके गुनाहों से रिहा करना चाहती हूँ। जारा के पिता अमृत जारा को अपने जैसा बनाना चाहते थे, मगर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी गलत राह पर जाए। जारा तो नहीं, लेकिन जोरावर बना वो इंसान जिसको इंटरेस्ट था गलत काम करने में। माँ को बोलने का हक नहीं मिला। उन्होंने संगीत को ही अपनी आवाज बना लिया। एक दिन माँ मुझे और सिकंदर को इस नरक से दूर ले जा रही होती हैं, लेकिन पिताजी ने ऐसा होने नहीं दिया। माँ रस्सी से लटकी मिली। जोरावर पापा जैसा बनना चाहता था और मैं माँ की परछाई बन गई। पापा के जाने के बाद आज नहीं तो कल नफीसा इस व्यापार पर कब्जा कर ही लेती, जोरावर को भी खत्म कर देती। वो जैसा भी है, मैं नहीं चाहती कि वो मारा जाए। मैंने नफीसा से डील की कि हम तीनों को कुछ ना करे, बाकी जो करना है करे। दोनों ने एक दूसरे को समझा और जाना। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। प्यार होने से पहले वाला जो माहौल होता है ना, बस वही सिचुएशन चल रही है अभी इन दोनों में। जयदीप जाता है नफीसा से मिलने। वो जानना चाहता था कि महमूद गद्दार था या नहीं। नफीसा कहती वो गद्दार था। रुको एक चीज दिखाती हूँ। फोन में उसे कुछ दिखाया जाता है। जारा जाती है उस सीक्रेट अड्डे पर जहाँ बच्चे हैं। शिवम ने बता रखा था कि आलिया ने ताबीज पहन रखा है, तो उसी से पहचान लेना। जारा को वहाँ एक बच्ची की लाश देखने मिली। जोरावर बुलाता है शिवम को एक जगह पर। शिवम को देखने मिला उसने समर्थ को बंधक बना रखा है, बुरी तरह घायल है वो। जोरावर कहता है ये इंटरपोल का आदमी है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये बंदूक लो और इसे मार दो तुम। शिवम समर्थ को गोली मारने के बजाय जोरावर पर गोली चला देता है, मगर उसमें गोली ही नहीं थी। नफीसा ने जयदीप को एक वीडियो दिखाया था जिसमें समर्थ और शिवम है साथ में, तो जोरावर को शिवम की असलियत पता चल चुकी थी। खेल रहा था उसके साथ वो। जयदीप समर्थ को गोली मार देता है। वो शिवम के सर पर वार कर बेहोशी की हालत में उसे वहीं छोड़ देता है। पुलिस आई तो शिवम को ही पकड़ लिया समर्थ का खून करने के इल्जाम में। जारा का भी सच जोरावर के सामने आ चुका था। सिकंदर ने देखा था जोरावर को पिता को मारते हुए। अब सब कुछ जोरावर के कंट्रोल में था, तो उसका ये पता होने का कोई मतलब नहीं बना। पुलिस शिवम को कूटने में लगी होती है कि क्यों मारा समर्थ को। शिवम कोशिश कर रहा होता है समझाने की कि मैं उसके लिए काम करता था, पर वो उस पर यकीन नहीं करते। शिवम ने सुदीप का नाम लिया तो उसे बुलाया गया, पर सुदीप ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। कहता मैं तो एम्बुलेंस चलाता हूँ, एम्बुलेंस चाहिए तो बताओ, मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ सिर्फ। शिवम को खूब टॉर्चर किया जा रहा होता है। जोरावर आता है उससे मिलने, साथ में जारा को भी लाया था। जारा आलिया का ताबीज देते हुए बताती है आलिया अब नहीं रही, वो मर चुकी है। शिवम को गुस्सा भी आ रहा होता है और रोना भी। एकदम हताश हो जाता है कि वो नहीं बचा पाया आलिया को फिर से। रात में उसे कबूतर की आवाज सुनाई थी। आंखें खोली तो उसके सामने उसका प्यार आलिया थी। वो कहती है शिवम तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। इस दर्द की वजह से अपने आप को बिखरने मत दो। एक मजलूम को आजाद करना जैसे सारी इंसानियत को आजाद करना है, और तुमसे बेहतर कौन जानता है। हमारी मोहब्बत तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। खुदा ने तुम्हें चुना है शिवम, उन पर भरोसा रखो। उठो, जाओ उन सबको आजाद करो, खुद को इस दर्द से रिहा करो। असल में आलिया नहीं आई थी, ये सारी बातें उसके ख्यालों में हो रही थी। शिवम ताबीज पहनता है और फिर जाकर जेल के बाकी कैदियों से भिड़ जाता है। लड़ भिड़ कर जख्मी हो गया तो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है उसे। एम्बुलेंस में सुदीप होता है। उसने बार बार एम्बुलेंस बोल के हिंट दिया था कि कैसे भी करके एम्बुलेंस बुलवाओ जेल में। पुलिस को चकमा देकर सुदीप और शिवम भागने लगे, मगर पुलिस सुदीप को मार देती है। शिवम भी हत्या चढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी मॉन्क्स की भीड़ आ जाती है और शिवम उसी भीड़ में घुस के गायब हो जाता है। पहले भी मॉन्क्स ने ही जान बचाई थी और अब फिर से बचाई। ऊपर वाला बार बार बचा ले रहा था उसे। जोरावर अब बच्चों को दूसरे आदमी को सप्लाई करने जा रहा होता है। नफीसा आ जाती है वहाँ शिवम को लेके, कहती है हमारे पास आया था मदद मांगने, इसे मैं तुम्हारे पास ले आई। दुश्मनी तो हम निभाते रहेंगे, लेकिन इसने जो गलतफहमी पैदा की अंतिम संस्कार वाले दिन गोली चलवाकर, उसे मिटाना जरूरी था। इसको मारने का हक तुम्हें ही है। जोरावर शिवम को खूब पीटता है। जयदीप कहता है इसकी वजह से मुझे अपने हाथों से महमूद को मारना पड़ा था, तुम डील संभालो जाके, मैं मारूंगा इसे। जयदीप अमृत का वफादार था। उसे जब पता चला कि जोरावर नहीं मारा है अमृत को और अब बच्चों की तस्करी करने का व्यापार करने वाला है वो, तभी सोच लिया कि वो उसका साथ नहीं देगा। वो शिवम को आजाद कर देता है, कहता है छुड़ा लो जाके बच्चों को, जाओ। तभी चंगेज आ गया गुंडे लेकर और गोलियों की बरसात कर दी। जयदीप उसी में मारा गया। फिर शिवम ने एक एक करके सभी गुंडों को मारना शुरू किया। कहाँ गोली लग रही है, कहाँ
को लग रही है कुछ भी नहीं देख रहा था, वो बस मारने में लगा होता है सबको। चंगेज का भी काम तमाम कर देता है वो। अब बारी आती है जोरावर की। वो एक बच्चे को बंदूक की नोक पर लेके खड़ा हो जाता है। शिवम पास जाने की कोशिश करता है तो जोरावर बच्चे को गोली मार देता है। शॉक्ड हो जाता है एकदम वो। उसे लगा नहीं था कि जोरावर इतना पागल है कि वो एक बच्चे को मार डालेगा। तभी आलिया की आवाज आती है उसे, जो कि कंटेनर में थी। वो मरी नहीं, जिंदा थी। कोई दूसरी बच्ची मरी थी। जोरावर अब उसे पकड़ लेता है। वो शिवम से कहता है तुम सब बच्चे ले जाओ, लेकिन ज़ारा को मार दो। ज़ारा से कहता है सिकंदर को यहाँ से ले जाना चाहती हो ना, जाओ ले जाओ, लेकिन पहले शिवम को मारो। दोनों की हिम्मत नहीं हो पा रही होती एक दूसरे को मारने की। तभी सिकंदर गोली चला देता है जोरावर पर। मौके का फायदा उठाते हुए शिवम जोरावर को पीटना शुरू कर देता है। शिवम उसके ऊपर कंटेनर ही गिरा देता है और वो उसी के नीचे एकदम पिच्ची हो जाता है। शिवम जेल से भागकर नफीसा के पास गया था मदद मांगने। नफीसा ने कहा तुम्हें कीमत चुकानी होगी, गुलाम बनना होगा तुम्हें मेरा। तो इस तरह इन दोनों में डील हो गई और फिर नफीसा ने शिवम को जोरावर के अड्डे तक पहुंचा दिया। शिवम को आलिया मिल ही गई, उन सभी बच्चों को भी छुड़ा लिया। कहानी अब थोड़ा आगे जाती है। ज़ारा का सिंगिंग शो है। शिवम ज़ारा से कहता है मुझे अब जाना होगा, तुम आलिया का ख्याल रखना। ज़ारा कहती है तुम्हारे जाने की वजह नहीं पूछूंगी, जिसने मुझे आजाद किया उसे मैं बांध के नहीं रख सकती। उसे गले लगाती है और जाने देती है ज़ारा। शिवम कहता है गुलामी से मेरा रिश्ता पुराना है, पहले मलिक और अब नफीसा, मगर किस्मत भी कितनी अजीब है। उसने नफीसा की पुरानी दुश्मनी में मेरा मकसद छुपा रखा था। मेरी जिंदगी कभी मेरी थी ही नहीं, वो तो हमेशा से दूसरों के लिए लिखी गई थी। अब इस अनजान सफर पर सिर्फ कैद परिंदे ही आजाद नहीं होंगे, पिंजरे भी टूटेंगे। आलिया, हमें देखने मिलता है कि शिवम को कंटेनर में ले जाया गया है जहां और भी कई लोग हैं। उसे कहीं ले जाया जा रहा है और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं घुमा फिरा के कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधा यही कहूँगा कि फिल्म वो फील नहीं करा पाई जो आवारापन 1 में फील हुआ था। बिल्कुल भी वैसा भी फील नहीं आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें बहुत बढ़िया कहानी थी, कहानी उसमें भी एवरेज ही थी, लेकिन उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक है आलिया के डायलॉग्स और दूसरी बात है म्यूज़िक। वो दोनों ही चीज़ें यहाँ मिसिंग लगी आवारापन 2 में। कहानी तो अच्छी है ही नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। वो तो पहले भी पता था मुझे कि इसकी कहानी नहीं अच्छी होनी, क्योंकि जब बॉलीवुड को खुद से लिखने को कहा जाता है तब वो पॉटी कर ही देता है। ऊपर से फिर जो मेन यूएसपी था उसका आवारापन 1 का म्यूज़िक, वो इसमें है नहीं। उसी को थोड़ा सा इन्हेंस करके इसमें डाल दिया गया है कि फिर आओगे वो वाला गाना जो है, और वे जुनून गाना उतना अच्छा नहीं है और जो बाकी गाने हैं वो भी इतना दिल को नहीं छूते हैं। ये मूवी सिर्फ एक वजह से देखी जा सकती है, शिवम पंडित की वजह से, यानी कि इमरान हाशमी की वजह से। बस वही हैं जिनकी वजह से ये फिल्म इतनी चल पाएगी या उनको देखने के लिए लोग जाएंगे। उनका जो किरदार है वो एकदम छप चुका है लोगों के दिमाग में कि शिवम पंडित है ये, तो वो देखने जाएंगे ये लोग। ये मूवी हिट है। हिट इसलिए क्योंकि आवारापन की जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है, और जब टिकट्स बुक हो रही थी तो यहाँ पहले से ही हिट वर्डिक्ट कर दिया गया था। तो बस नॉस्टैल्जिया की वजह से ये मूवी हिट हो पाएगी, वरना और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि मूवी हिट हो सके। मतलब विलन देखो क्या था, आशुतोष राणा थे विलन उसमें, और इसमें इस किरदार को लिया गया है। मैं जानता भी नहीं, मैंने पहले कभी देखा भी नहीं ऑनेस्टली, तो मुझे नहीं मज़ा आया। मतलब इमरान हाशमी के सामने ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। जोरावर नाम रख देने से, एकदम भौकाली नाम रख देने से कोई भौकाली विलन नहीं बन जाता, और विलन को वही नशे कर रहा है, पागल है वो, ऐसे ऐसे मार देता है। कब तक दिखाते रहोगे, बोर हो गए हैं भाई। और ये दिशा पटानी जो भी हैं, दिशा जी, उनको क्यों लिया गया है ये सभी जानते हैं। उनके पास बस एक ही चीज़ है, उसी के लिए उनको लिया गया है। एक्टिंग नहीं, उसकी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ वही चीज़। तो बस वही इनका काम रहा है और वही इन्होंने किया है। ये एक्टर तो लगती नहीं है, मॉडल लगती हैं। मैं अभी रिकॉर्डिंग ही कर रहा था और सोचा कि यार सिद्धार्थ को क्यों नहीं दिखाया। मतलब उसमें तो आवारापन में मेन रोल था उसका, मेन रोल मतलब कि एक अच्छा खासा रोल था। और अगर वो बैंकॉक दोबारा गया है शिवम, तो अगर उसको दिखाते तो क्यों नहीं दिखाया। फिर अभी मैंने चेक किया कि वो 2024 में गुजर चुके हैं। उनका नाम अतुल है और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं 2024 में। इस वजह से वो मूवी में नहीं है। अगर वो होते तो शायद नहीं, पक्का उनका रोल तो होता ही होता और वो ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होता, मुझे ऐसा लगता है। मैं उनको मिस कर ही रहा था कि वो होते तो बढ़िया रहता। पर ठीक है, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे।
इस फिल्म की जो एंडिंग है ऐसे छोड़ा गया है जैसे लगता है कि अभी इस नाम को, इस टाइटल को अभी और नहीं छोड़ना चाहते हैं मोहित सूरी, इसलिए उसको एक बीच मझधार में छोड़ दिया है कि अब उसे कहीं और ले जाया जा रहा है। पर अब शायद वो ये ना करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब ये करेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि ये देखो मूवी तो हिट हो गई है, तो लाओ और बनाई जाए और पैसा खींचा जाए। पर हर बार ये नहीं चलने वाला है। आपकी देख लिए हैं लोग क्योंकि पहले वाली पसंद थी, अब आगे जो आएगी वो ज़रूरी नहीं कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक बात तो ये भी है कि जो सॉफ्टनेस थी ना लोगों की आवाज़ में, जैसे इमरान हाशमी की आवाज़ में और आलिया की आवाज़ में जो सॉफ्टनेस थी पहले पार्ट में, वो भी थोड़ी मिसिंग सी लगी। आवाज़ बहुत चेंज थी क्योंकि इतने साल हो गए, 19 साल हो गए हैं, तो फ़र्क तो आएगा ही, तो वो सॉफ्टनेस भी फील नहीं हुई। कुल मिलाकर अगर आपको आवारापन पसंद थी तो आप ये मूवी देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी ऐसी नहीं है कि आप इसे बार बार देखें जैसा कि आवारापन देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज़ में मूवी सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की खबर आप तक पहुँचती रहे। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।